तोता और तोती बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। मिठू जी, सब मुझे बांझ बांझ होने का ताना देते हैं। सभी माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा कोई भी नहीं है। हरियाली, संतान का होना ना होना ऊपर वाले के हाथ है। हम क्या कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए और आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी अपनी सहेली रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ। मिठू तोता दाना लेने चला जाता है और हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया दाना लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक घायल तोती मिलती है। चिड़िया, मुझ पर जालिम चील ने हमला कर दिया था। मेरा बचना बहुत मुश्किल है। आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। उस तोती के पास एक अंडा पड़ा हुआ था। चिंता ना करें, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ और मरहम पट्टी करती हूँ आपकी। नहीं, मेरा अंडा। चिड़िया, मेरे अंडे का ध्यान रखना। ऐसे कहते हुए वो तोती मर जाती है। बेचारी मर गई, छोड़ गई अपना अंडा बेसहारा। रानू चिड़िया उस तोती का अंडा उठाकर अपने घर ले जाती है। अब मैं इस अंडे का क्या करूं? तोतों के अंडे को तोते ही पाल सकते हैं, कहीं ये अंडा खराब ना हो जाए। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर हरियाली तोती खड़ी थी। रानू बहन, मैं घर में उदास बैठी थी, सोचा थोड़ी देर तुमसे बातें कर आती हूँ। आओ आओ हरियाली, तुम अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया हरियाली तोती को घर के अंदर ले जाती है। हरियाली, बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्या लाई हो रानू? मैं ये अंडा लाई हूँ। ये तोती का अंडा है। इस अंडे की माँ को चील ने घायल कर दिया और वो चल बसी। बेचारा अंडा अकेला पड़ा था, मैं ले आई। हरियाली, क्या तुम इस अंडे की रक्षा करोगी? रानो, ये तो मेरी ऊपर वाले ने सुन ली। मैं अकेली बच्चों के बिना नहीं जी सकती। मेरी संतान नहीं है और ये अंडा आज से मेरा अंडा ही है। मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। शुक्रिया रानो चिड़िया। हरियाली तोती वो तोती का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और अपने पति मिठू तोते को सारी बात बताती है। इसकी माँ को चील ने मार दिया। मिठू जी, आज से हम दोनों ही इस अंडे के माता पिता हैं। मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा समझूंगा। हमारे जीवन के दुख दूर हुए। दोनों तोता और तोती बहुत खुश थे। उस दिन के बाद हरियाली तोती अंडे पर बैठी रहती और उसका पति मिठू तोता बाहर दाना लेने जाता। पराए अंडे कभी अपने नहीं बने। मिठू जी, कल जब उस अंडे से बच्चा निकलेगा तो वो बच्चा फुर से उड़ जाएगा। कालू, रिश्ते प्यार के होते हैं। मैं उस अंडे से निकलने वाले बच्चे को बाप का प्यार दूंगा। मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा, इसलिए मेरा बच्चा हमेशा मेरे पास रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन उस अंडे से एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर तोती और तोता बहुत खुश थे। आज कितने ही समय बाद हमारे घोंसले में खुशियाँ लौट कर आई हैं। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। जल्दी आना मिठू जी, आज मैं नदी पर जाऊंगी। पूरे 21 दिन हो गए मैं नदी पर नहीं गई। पापा तोता मीठा फल लेने चला जाता है। मेरे बच्चे, आप तो बहुत सुंदर हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है। मम्मा मम्मा, पता है एक दिन मैंने आपको रोते हुए सुना था। कोई आपको मार रहा था। शायद इस बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी होगी जब उसे चील ने मारा था। हाँ बेटा, वो एक दिन मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। अच्छा, अब आप छोड़ो पुरानी बातें, अब इस नई दुनिया की बातें करो। रानू चिड़िया तोते से मिलती है। रानो, रानो बहन, उस अंडे से बच्चा निकल आया। बहुत सुंदर है वो बच्चा। अब तो हरियाली खुश रहती है ना? हाँ, अब तो हरियाली बहुत ज़्यादा खुश है। 10 दिन गुजर जाते हैं।
एक दिन एक तोती उड़ती हुई उस जंगल में आती है। बहन कवि, यहाँ नीम के पेड़ पर मेरी एक बहन रहती थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गई है? वो तोती तो कब की मर गई, उसे तो एक चील ने घायल कर दिया था। और उसके घोंसले में जो अंडा था वो कहाँ गया? क्या उस अंडे को चील ने तोड़ दिया? नहीं नहीं, वो अंडा एक चिड़िया ने उठाकर हमारे जंगल के तोते और तोती को दे दिया था। बेऔलाद थे वो। मेरी बहन का बच्चा बेसहारा नहीं है। मैं आ गई हूँ। मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी उस बच्चे को। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, मैं लेकर देती हूँ तुम्हें उन तोतों से वो बच्चा। वो तोती गौरी कवि के साथ जाती है। हरियाली, ज्यादा मीठी मीठी बातें ना कर इस बच्चे से। इस बच्चे की मौसी आ गई है इसे लेने। क्या मतलब? गौरी, ये बच्चा मेरा है। बहन, ये मेरी बहन का बच्चा है। मेरी बहन को तो चील ने मार दिया। अब इस बच्चे को तो हमसे ना छीनो। एक माँ बनकर सोचो, मैं अपनी बहन का बेटा कैसे आपके पास छोड़ सकती हूँ? लेकिन मैंने बहुत मेहनत से देर रात की धूप झेलकर रक्षा की थी इसकी। रक्षा की थी तो क्या अब अपना भांजा तुम्हें दे दे ये तोती? चल सीधे से इस बच्चे को इस तोती के हवाले कर दे। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। बेटा, ये मौसी है आपकी, चुप कर जाओ, ये आपका ज्यादा अच्छी तरह ख्याल रखेगी। आंटी, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे ना लेकर जाए। अगर आप मुझे यहाँ से ले गई तो मैं मर जाऊँगा। बेटा, मैं मौसी हूँ आपकी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आप जाएं। गौरी आंटी, आप भी यहाँ से जाएं। ऐसे कहते हुए वह बच्चा हरियाली के पीछे छुप जाता है। बहन जी, आप हर रोज़ इस बच्चे से मिलने आ जाया करना। लेकिन अब ये हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। अगर आप इसे हमसे जुदा करोगी तो ना हम जी पाएंगे और ना ही ये बच्चा। इसकी बातों पर ध्यान ना दो तोती। नहीं कवि, मैंने इस बच्चे की आंखों में इस तोती के लिए माँ का प्यार देखा है और मैं एक बेटे को उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकती। फिर वह तोती वहाँ से चली जाती है और हरियाली अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से ही गुड़िया चिड़िया के दांत में दर्द था। शाम होते ही गुड़िया के दांत का दर्द बढ़ जाता है। मम्मा, दर्द बहुत ज्यादा है। मेरी जान निकल रही है। मुझे दांत दर्द की दवा ला दे। गुड़िया बेटी, मैं मना करती थी ना आपको ज़्यादा मीठा खाने से। मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं और दांत का दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन अब क्या करूँ? अब तो दर्द से मैं मर रही हूँ। मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते तोते, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। ना ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं। कंजूस तोते, तुम हमेशा कंजूसी करते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें गंदी शक्ल वाला तोता कहती हूँ। गौरी कवि तोते से लड़ाई करने के बाद वहाँ से उड़ती है। रास्ते में गौरी कवि को चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, क्या बताऊँ, मेरी गुड़िया बेटी के दांत में बहुत दर्द है। मैं दांत दर्द की दवा लेने बुलबुल के पास जा रही हूँ। चिड़िया, मेरे घर में दांत दर्द की दवा है, तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दांत दर्द की दवा ले लो। गौरी, ये तो अच्छा हुआ जो तुम मुझे रास्ते में मिल गई। ठीक है, तुम मुझे दांत दर्द की दवा दे दो। गौरी कवि चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। घर जाकर गौरी कवि रसोई में जाती है और एक पैकेट में थोड़ा नमक डालती है और वो चिड़िया को दे देती है। मैं अभी कल ही बुलबुल से ये दवा लाई थी, आधी मैंने इस्तेमाल कर ली। गौरी, क्या इस दवा से मेरी गुड़िया के दांत का दर्द ठीक हो जाएगा? एक बार ही ये दवा लगाने से गुड़िया ठीक हो जाएगी। चिड़िया धीरे से पूछती है। क्या इसके कुछ पैसे भी हैं? हाँ हाँ, आधे पैसे दे दो, 20 रुपए, 20 ही दे दो तुम। रानू चिड़िया जो पैसे गुड़िया की दवा के लिए लाई थी वो गौरी कवि को दे देती है और दवा लेकर चली जाती है। इसे दर्द वाली जगह पर लगा लो बेटी। आइसक्रीम तो मैं खा ही लूंगी। गंदी शक्ल वाले तोते, मैंने चिड़िया को दवा की जगह नमक दे दिया और उससे मुफ्त में पैसे ले लिए।
गौरी कवि आइसक्रीम वाले पक्षी के पास जाती है और उसे आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। तोता भी वहाँ आ जाता है। गौरी कवि, मुझे भी आइसक्रीम दे दो। चल चल भाग यहाँ से, मैं पहले ही बहुत मुश्किल से आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लाई हूँ। रात हो जाती है लेकिन गुड़िया के दांत का दर्द अभी तक नहीं रुका था। गुड़िया बेटी, मुझे क्या मालूम था कि दर्द नहीं रुकेगा। गौरी ने तो कहा था कि एक ही बार लगाने से दांत का दर्द रुक जाएगा। मम्मा, मुझे बुलबुल आंटी से दवा ला दें। पिछली बार भी मेरे दांत का दर्द बुलबुल आंटी की दवा से खत्म हुआ था। मम्मा चिड़िया फिर से अलमारी से पैसे लेती है और अपने घर से निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई जा रही थी। जाते जाते चिड़िया को ख्याल आता है और वो गौरी के घर की तरफ जाती है। घर के अंदर कौवा और कवि आपस में बातें कर रहे थे। कालू जी, मैंने चिड़िया को धोखा देकर आइसक्रीम खाई है आज। मैंने भी कबूतर को धोखा दिया और नारियल पानी पिया। चिड़िया सब सुन लेती है और घर के अंदर जाती है। गौरी, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुमने गुड़िया को कौन सी दवा दी थी, लेकिन मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलें, मैं बारिश में भीग रही हूँ। तोता अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया रानी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? तोते भैया, मेरे साथ चलें, मेरी गुड़िया के दांत में दर्द है, वो दर्द से तड़प रही है। रानू चिड़िया, अंधेरा ज़्यादा है और तेज़ बारिश भी। मैं टॉर्च उठा लूँ, हमें रोशनी में उड़ना आसान होगा। तोता अपने घर से लाइट उठाता है और चिड़िया के साथ बुलबुल के घर जाता है। रानू चिड़िया बुलबुल से गुड़िया के दांत दर्द की दवा लेती है। बुलबुल बहन, शुक्रिया, आपने रात के समय दरवाज़ा खोल दिया। चिड़िया बहन, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना है। रानू चिड़िया, बारिश तेज़ हो रही है, हमें जल्दी लौट कर जाना होगा। रानू चिड़िया और तोता जल्दी से वापस जाते हैं। एक बार ही दवा देने से गुड़िया के दांत का दर्द रुक जाता है और गुड़िया सो जाती है। बाकी की दवा रानू चिड़िया अलमारी में संभाल कर रख लेती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात गौरी कवि के दांत में भी दर्द शुरू हो जाता है। कालू, कालू, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मुझे जल्दी से दांत दर्द की दवा ला दो। मेरे पास पैसे नहीं है और बुलबुल बिना पैसों के दवा नहीं देगी। कालू जी, कुछ दिन पहले गुड़िया के दांत में भी दर्द था, तुम चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास दांत दर्द की दवा होगी। कालू कौवा उड़ता है और अपने घर से निकलता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू कौवा। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी कवि के दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, क्या तुम्हारे पास दांत दर्द की दवा है? कौवे, मेरे पास दांत दर्द की दवा तो है, मैंने गुड़िया को एक बार ही दवा दी थी, बाकी दवा वैसे ही पड़ी है। रानू चिड़िया, गौरी दर्द से मर रही है। रुको कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। चिड़िया दांत दर्द की दवा लेती है और कालू कौवे के साथ जाती है। गौरी बहन, देखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई। अगर इस वक्त मैं तुम्हें दांत दर्द की दवा ना दूँ तो तुम सारी रात तकलीफ़ में रहोगी। गौरी कवि रानू चिड़िया से माफ़ी मांगती है और रानू चिड़िया गौरी कवि को दांत दर्द की दवा दे देती है। प्यारे दोस्तों, मुश्किल वक्त में हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।